दोस्तों एक 40 साल की करोड़पति महिला, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने सास ससुर से परेशान थी। तभी उसको कोई बताता है कि बाबा अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा जो है वो लोगों का भविष्य बताता है। तो वो उसके पास आती है अपना भविष्य जानने के लिए कि अभी उसके सास ससुर भविष्य में और कितने दिन तक जिंदा रहेंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो उसके भविष्य का पता नहीं, वर्तमान उसका वो खराब कर देता है। जैसे वो आती है उसे वो प्रसाद देता है और उस सोफे पर बैठ जाती है उस प्रसाद को खाने के बाद। लेकिन उसके बाद उसके साथ 2 घंटे तक क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं। 2 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो दोस्तों वो खुद को सोफे पर एकदम से निर्वस्त्र पाती है। उसके कपड़े उसके शरीर से अलग हो चुके थे और उसकी आबरू लूटी जा चुकी थी। वो रोने लगती है, बाबा से कहती है कि बाबा आपने ये सब क्यों किया, किस लिए किया। दोस्तों उसके बाद बाबा उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें उसी की तस्वीर और उसी के वीडियो। कहता है ये देखो मैंने कैसे किया, क्यों किया। वो औरत अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि खुद की वो वीडियो देखे। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उसका जो उसके पास उसने वीडियो और फोटो बना रखे थे, उसके दम पर उसे बार बार बुलाता रहा। और जो चीज़ उसने उसे बेहोशी के हालत में उसके साथ किया था अब वो पूरे होशो हवास में उसके साथ करता है। दोस्तों सिर्फ एक महिला की ये कहानी नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी महिलाओं की आबरू जो है बाबा अशोक खरात अभी तक लूट चुका था। लेकिन अगर एक महिला ने हिम्मत नहीं की होती तो शायद उसका कभी खुलासा नहीं होता और ये आगे ना जाने कितने सालों तक यही काम करता। क्योंकि जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं, पावरफुल महिलाएं, नौकरी, इंजीनियर, सीईओ, आईपीएस, आईएएस, मंत्री, यहाँ तक कि सारे जो भी वीआईपी घरों की औरतें जो थी दोस्तों उसके पास आती थी अपना भविष्य जानने के लिए, लेकिन वो उनका वर्तमान खराब कर देता था। उसका मानना था कि जब मैं उनकी महंगी साड़ियाँ और उनकी महंगी ज्वेलरी देखता था और उन्हें दुल्हन के रूप में सजा हुआ पाता था, देखता था, तो खुद को मैं दूल्हा समझने लगता था। अब दोस्तों वो बाबा आजकल तो जेल में है, लेकिन ना जाने कितने लोगों के साथ खेल करके वो जेल में गया है। दोस्तों आज की कहानी उसी अशोक बाबा उर्फ कैप्टन बाबा की है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है महाराष्ट्र के नासिक की। एक लड़का जिसका उसके माता पिता ने नाम लक्ष्मण रखा था, भगवान श्री राम के छोटे भाई के नाम पर रखा था, लेकिन उसे काम रावणों वाले करना था, इसीलिए वो अपना नाम बदल कर अशोक खरात रख लेता है। और दोस्तों आजकल उसी की ही चर्चा है। तो सिर्फ एक महिला की मैंने कहानी जो आपको बताई शुरुआत में, एक और महिला जो कि जिसकी शादी नहीं हो रही थी, अभी वो लड़की ही थी, उसकी उम्र 25-26 साल की थी। वो परेशान थी क्योंकि जो पंडित थे जब उसका ग्रह और दोष देखते थे तो जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी वो फिट नहीं बैठ रहा था। पंडित जी कहते हैं कि अगर शादी हो जाएगी तो फिर ये लड़के और लड़की दोनों में से किसी एक की जान को खतरा है। लेकिन वो परेशान हो जाती है, शादी उसी लड़के से करना चाहती थी। तभी कोई उसे बताता है कि एक बाबा है अशोक खरात जो कि अंक शास्त्री हैं, अंक ज्योतिषाचार्य हैं, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। दोस्तों वो लड़की जाती है उस बाबा के पास, अशोक खरात के पास, अपनी समस्या बताती है। वो कहता है कि ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सारा जो दोष है, ग्रह नक्षत्र का जो भी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है वो कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कहती है ठीक है बाबा, आप जैसा भी कहेंगे, जो भी पूजा पाठ कहेंगे, मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। और फिलहाल दोस्तों उसे भी वो प्रसाद देता है और फिर वो सोफे पर बैठ जाती है। उसके बाद उसके साथ भी 1 घंटे के बाद जब उसे होश आता है तो सब कुछ उसकी आबरू लूटी जा चुकी थी। वो कहती है बाबा ये क्या। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो। और उसके बाद दोस्तों उसी वीडियो के दम पर उसे बार बार वो बुलाता रहा और उसके साथ मनमानी करता रहा। हालांकि उसकी उस लड़के से शादी हो जाती है जिससे वो शादी करना चाहती थी,
लेकिन शादी के बाद भी जब अशोक खरात उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे बार बार बुलाने लगा, तो दोस्तों वो परेशान हो जाती है और फिर बाबा से जब मना करती है, कहती है मैं पुलिस में चली जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी। अशोक खरात कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारा ग्रह दोष ठीक करके तुम्हारे पति से तुम्हारी शादी करवाई है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि उस पति की जान भी जा सकती है। दोस्तों उसे धमकाता रहा, लंबे वक्त तक उसका शोषण करता रहा। अंत में वो हार मानकर अपने पति के साथ जो है वो साउथ इंडिया चली जाती है, केरला, वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाती है और वो सोचती है जो भी उसके फ़ोन में उसका वीडियो वगैरह पड़ा है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि उसके फ़ोन में दोस्तों कम से कम सैकड़ों वीडियो सामने अभी तक आ चुके हैं और रोज़ जो है नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ही एक महिला जो कि अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए आई थी, उससे पूछती है कि बाबा मेरा बेटा आगे चलकर क्या करेगा, ज़रा आप मुझे कृपया करके बताएं। और दोस्तों ये जो सारी महिलाएं थी सब अमीर घरानों की वीआईपी महिलाएं, आईएएस आईपीएस जो मंत्री, इन सब के घर की महिलाओं को निशाना बनाता था। तो दोस्तों वो महिला आती है अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए, लेकिन बस उसका एक ही काम था कि पहले उनको प्रसाद खिलाता था और उसके बाद अपना शुद्ध बुद्ध खो देती थी और फिर जब वो उनके साथ मनमानी करता था, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, फिर वो वीडियो बना लेता था और उसके बाद उन्हीं वीडियो के दम पर वो उन्हें फिर से बुलाता था और फिर होशो हवास में उनके साथ जो भी कुछ करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कहीं पर जाएं, क्योंकि ये सारे परिवार वाले होती थी, पैसे वाली होती थी, तो उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी तो उनका क्या होगा और उनका जो होगा उनके परिवार का क्या होगा। तो इस तरीके से वो चुप रहती थी। वो तो भला हो एक महिला का कि जो कि ये सब जब उसके पास ये वीडियो भेजा गया तो वो सोचने लगी गलत होगा, एआई जनरेटेड होगा और वो इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब उसके पास जाकर एक उसका जो राइट हैंड होता है उसे दिखाता है वो सारी चीज़ें, तो फिर वो हिम्मत नहीं हारती और सीधा पुलिस के पास जाती है, क्योंकि उस समय वो अकेली थी, उस समय वो पति से दूर रहती थी, तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। वो पुलिस के पास जाती है और तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है। दोस्तों ये कहानी जो है शुरू होती है जब वो 18 साल का था, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में ग्रामीण इलाकों में रहता था। लेकिन जब 18 साल का हुआ तभी उसने अपने गांव की एक सीधी सादी लड़की को छेड़खानी की, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो लड़की शरीफ थी, जाकर अपने घर बता देती है कि मेरे साथ जो है ये, उस समय उसका नाम लक्ष्मण ही था, लक्ष्मण नाम का लड़का जो है वो गलत करने की कोशिश कर रहा था। अब गांव वाले इस बात पर पंचायत बिठाते हैं और उसे जो है सज़ा के तौर पर कहते हैं कि तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है, नासिक आता है। वहाँ पर वो हाई स्कूल में अपना नाम लिखवाता है। लेकिन दोस्तों खुद को अंक शास्त्री बताने वाला, अंक ज्योतिषाचार्य बताने वाला, बहुत बड़ा ज्ञानी बताने वाला 10वीं में गणित में ही फेल हो गया था। और कमाल की बात है कि उसके झांसे में इतने पढ़े लिखे लोग जो कि आईएएस आईपीएस जैसी नौकरी करने वाले, उनके घरों की ग्रेजुएट औरतें, सर्विस करने वाली औरतें, ये सब उसके झांसे में आ जाती हैं। दोस्तों उसके बाद अब वो हाई स्कूल की परीक्षा फेल हो जाता है, मर्चेंट नेवी में किसी तरीके से वो भर्ती हो जाता है, हेल्पर के तौर पर भर्ती होता है। बाद में भले ही वो अभी सबसे कहता था कि मैं जो है कैप्टन के रूप में काम करता था। जब वो भर्ती हो जाता है तो मर्चेंट नेवी में जो है शिप पर वो काम करता है और समुद्री रास्तों से वो करीब 150 देशों की यात्रा करता है और इनमें कई देशों की वो भाषा सीख जाता है। करीब 16 से 20 भाषाएं उसको आती थीं, जिसे वो अच्छी तरीके से बोलने लगता है। और उसके बाद जब अपने गांव आता था जहां पर वो रहता था, तो लोगों के बीच अपना प्रभाव जमाता था। लोग जब उसकी बातें सुनते थे तो कहते थे यार बहुत ज्ञानी है, बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है। और धीरे धीरे करके वो लोगों का फ्यूचर बताने लगा। कुछ लोगों के साथ सही हो जाता था क्योंकि वो बहुत ही शातिर किस्म का था। अब जो भी उसके पास महिलाएं भी आती थीं तो उनका वो पास्ट जो था
जो बीत चुका था उसे बहुत अच्छी तरीके से बता देता था कि तुम्हारा किससे रिश्ता है और तुम्हारी बहन का क्या नाम है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम क्या चाहते हो, कहाँ ज़्यादा जाते हो। ये सारी चीज़ें जब महिलाएं सुनती थी तो जाहिर सी बात है उससे इम्प्रेस हो जाती थी। कहती थी बाबा ये तो चमत्कार है, आपने को ये सब कैसे पता। फिर वो कहता था मुझे और भी सारी बातें पता है, तुमने जो कारनामे किए हैं वो सब भी पता है। और फिर वो स्तब्ध रह जाती थी, कहती थी बाबा ठीक है, आप ये जो बात है आप अपने पास तक ही रखिए और मैं आपका सेवा पानी करती रहूँगी, लेकिन मेरा आप फ्यूचर बताइए, अब आगे क्या होगा। वो फ्यूचर के बारे में दोस्तों कल किसने देखा है। तो कुछ बातें उनको बताता था और कुछ ऐसी बातें बता देता है कि जिसमें वो उन्हें फंसना पड़ता था और फिर वो उनके साथ मनमानी करता था। लेकिन वो लोगों का जो है बीता हुआ कल जो है उसे कैसे पता चलता था दोस्तों, इसके पीछे वो जब भी कोई उससे अपॉइंटमेंट लेता था, ज़्यादातर महिलाओं को ही अपॉइंटमेंट देता था और उन्हें वो 2 महीने का टाइम दे देता था मिलने के लिए। अगर कोई उसे अपॉइंटमेंट लेता था तो कहता था 2 महीने तक बिजी है, आपका डेट 2 महीने के बाद आएगा। और इस बीच में जो उसके जानकार थे, जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, ये सारे लोग चमचे लोग उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां जुटा लेते थे, उस महिला के बारे में सारी जानकारियां जुटा लेते थे कि ये कहाँ जाती, किससे बात करती, इसका क्या कुछ है। मतलब उसके पीछे लगकर वो 2 महीने तक उसकी जासूसी करते थे और उसके बाद जब वो आती थी तो इन्हीं जानकारियों के दम पर वो उनको सारी बातें बताता था और उन्हें इम्प्रेस करता था। तो इस तरीके से इस हद तक वो जो है भोंदू बाबा शातिर होता है। और उसके बाद दोस्तों अब जब गांव वाले इम्प्रेस हो जाते हैं तो वहाँ पर अपनी एक छोटी सी दुकान चला लेता है, लोगों का हाथ देखने लगता है। मर्चेंट नेवी की नौकरी वो छोड़ देता है क्योंकि इसमें उसकी इनकम होने लगती है। धीरे धीरे करके वहाँ पर उसके पास अच्छे अच्छे लोग आने लगे क्योंकि कभी कभी उसका तुक्का बैठ जाता था, कुछ ऐसे अंदाज़ा लगाता था, वो सही भी बैठ जाता था। अब दोस्तों जब गांव में अशोक खरात की दुकान जम गई तो कुछ ऐसी बातें भी लोगों को जब गलत महसूस हुई, जो बताया उनके साथ उल्टा हो गया, तो वहाँ पर वो उसकी खिलाफत करने लगे या फिर लोगों से बोलने लगे कि ये सारा कुछ ये ढकोसला करता है और इसके जो दावा करता है इसके दावों में दम नहीं है। तो जब उस तक ये खबर आती है, क्योंकि वो हमेशा चौकन्ना रहता था कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो चला आता है। एक सिन्नर तहसील होता है नासिक ज़िले में, वहाँ पर एक मंदिर बनवाता है भव्य और उसका उद्घाटन करता है, उसका संरक्षक बन जाता है और वहाँ पर वो अपना एक ऑफिस बनाता है। वहाँ पर जब वो सबके हाथ देखने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत चमकती है असल में नवंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि इस समय डिप्टी सीएम हैं, वो उसके पास आते हैं किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, नासिक डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं और उस मंदिर पर उनका आगमन होता है और उसी आगमन के दौरान उनकी मुलाकात अशोक खरात से होती है। कुछ पूजा पाठ होता है और उसके बाद वो कुछ वक्त बिताते हैं। हालांकि वो जब मिले थे तो किसी और व्यक्ति के बुलावे पर मिले थे, डायरेक्ट अशोक खरात के बुलाने पर नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो अशोक खरात के मुरीद हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट सामने आई है भी आजकल मीडिया में। उस समय तो किसी को पता नहीं था, किसी से लेना देना नहीं था, लेकिन जब ये प्रकरण सामने आया अशोक खरात का, तब ये मीडिया वालों ने ये सारी चीज़ें उजागर की। तो वो बस एक कार्यक्रम के सिलसिले में उससे मिलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। कुछ समय का कार्यक्रम था, लेकिन वो दोस्तों उसकी दुकान को चमका कर जाते हैं। अब वो मुख्यमंत्री के साथ खिंचाए गए अपने फ़ोटो और मुख्यमंत्री के साथ किए गए पूजा पाठ, वो बनाए गए वीडियो को वो अपने धंधे में इस्तेमाल करने लगता है। और लोगों को जब ये सारी बातें उसके सामने आती हैं लोगों के कि मुख्यमंत्री तक इसकी पहुंच है और वो इसके भक्त हैं, तो ये कितना पहुंचा हुआ बाबा है, कितना पहुंचा हुआ आदमी है। और फिर वहीं से दोस्तों लोगों की लाइन लग जाती है, ऐसे लोगों की कि जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, मंत्री होते हैं, एमपी एमएलए, ये सारे लोग उसके पास आने लगते हैं
कि ये बाबा इसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, ये फ्यूचर का अच्छा जानकार है, लोगों का फ्यूचर बताता, भविष्य बताता है। और दोस्तों, अब जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास तो इतना टाइम होता नहीं, वो अपना काम करें या फिर बाबा के पास आए। लेकिन जो उनकी महिलाएं होती थीं उनके घर की, वो तो खाली बेली बैठी रहती थी, कुछ सर्विस करती थी, कुछ ऐसे ही रहती थीं। तो वो जो है बाबा के संपर्क में आने लगी, बाबा के पास आने लगी। कुछ का पारिवारिक झगड़ा, कुछ का पति से ही परेशानी, कुछ कहती थी कि पति मेरे पे ध्यान नहीं देते, दूसरे पे ध्यान देते हैं, इसके लिए भी उसके पास इलाज था। ऐसी ऐसी चीज़ें वो इतने महंगे दामों पर बेचता था कि जो कौड़ियों के भाव थे मार्केट में। 100 रुपये का पत्थर वो 1,00,000 रुपये में बेच देता था। 800 रुपये का शहद वो दोस्तों 8 लाख रुपए किलो में बेच देता था। तो इस हद तक वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। सिर्फ अमीर घर के जो महिलाएं थी उन्हीं को ही अपना वो निशाना बनाता था, क्योंकि उसका मानना था कि जब वो महंगी साड़ियाँ और महंगी ज्वेलरी पहनकर आती थीं, उसके सामने दुल्हन की तरह खड़ी होती थीं सज धज के, तो वो खुद को दूल्हा समझने लगता था और उनके जो परफ्यूम महंगे होते थे उससे वो मदहोश हो जाया करता था और फिर वो इस काम को अंजाम देता था। हालांकि उसने अभी तक अपना अपराध नहीं कबूला है, लेकिन दोस्तों जो सूत्रों से खबर है वो यही है कि बाबा का यही मानना था। और फिर उसके बाद उन्हें वो चीज़ें देता है खाने पीने को और फिर उनके साथ वारदात को अंजाम देता था। अब दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी महिला बाबा के संपर्क में आती है, बाबा की भक्त बनती है, और जब लोग उसका देखते हैं, उसकी तस्वीर और वीडियो की ये बाबा की कितनी बड़ी भक्त है, तो फिर जो महिलाएं थीं वो सारी बाबा की मुरीद हो जाती हैं। क्योंकि जो महिला होती है उनका नाम रूपाली होता है, वो महाराष्ट्र की जो है महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं। महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती हैं उनका एक काम होता है, किसी महिला के साथ अगर गलत हो रहा हो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती हैं। महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और आपने बहुत देखा होगा कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो महिला आयोग में जाती हैं, तो वो आयोग की अध्यक्ष होती हैं। अच्छी खासी उनकी पर्सनालिटी होती है। और एक वीडियो सामने आता है कि जो उनके पैर धोते हुए अपने पति के साथ उनका पैर धो रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं बाबा की। और जब ये वीडियो सामने आता है तो महिलाओं में ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर ये उसकी भक्त हो सकती है तो इसका मतलब बाबा में कुछ विशेष बात है और बाबा के पास जाने से कोई खतरा नहीं है। क्योंकि हाल फिलहाल में जो बाबाओं का रिकॉर्ड रहा है उससे कहीं ना कहीं अविश्वास लोगों के बीच में पैदा हो गया था। लेकिन जब महिला आयोग की अध्यक्ष ही ये काम कर रही हैं तो महिलाएं जो है क्यों ना विश्वास करें। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी महिलाएं इससे भी प्रेरित होकर बाबा के पास आने लगीं और अंत में आखिर उन्हीं महिला का जो अध्यक्ष होती है रूपाली, उन्हीं के ही वीडियो और फोटो जो कि अश्लील टाइप के होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ चलता रहा। लेकिन अब उसका पर्दाफाश कैसे हुआ? एक महिला जो कि बाबा के पास आई थी, संपर्क में आई थी, उसके साथ भी जो भी सबके साथ हुआ था उसके साथ भी हुआ था। और इस बात से बेखबर कि उसका फोटो और वीडियो भी बनाया जा चुका है, वो दोस्तों अपनी दुनिया में मस्त थी। लेकिन एक दिन उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो जाता है, उसी का फ़ोटो, जो कि जिस हालत में था उसे देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। लेकिन वो सोचती है कि आजकल एआई का ज़माना है और कोई बना के ऐसे ही भेज रहा होगा कोई शर्फिरा आशिक। और उसका वो जवाब नहीं देती। जब उसे वो फ़ोन करता है कि ये जो तुम्हारा फ़ोटो है और इसका सबूत मेरे पास है तो मुझे जो है वो पैसे चाहिए, उससे पैसे की डिमांड करने लगता है। महिला जो है उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। दोस्तों, वो जो व्यक्ति होता है इन्हीं का मैनेजर होता है बाबा अशोक खरात का। उसका नाम जो है वो नीलेश यादव होता है। और वो सोचता है अच्छा ये फ़ोन काट दे रही, इग्नोर कर रही है। तो एक दिन वो मंदिर पर कहीं गई हुई थी, उसके पास जाता है और उसके बाद वो अपना फ़ोन दिखाता है, उसमें उसके जो वीडियो थे। जब वो सारी चीज़ें दिखाता है तो दोस्तों वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो भीड़ में गायब हो जाता है। फिर वो पुलिस के पास जाती है क्योंकि वो स्वतंत्र थी, हिम्मती थी
और सोचती है ऐसा क्यों मेरे साथ किया गया। पुलिस के पास जाती है और सारी बातें जब पुलिस में FIR दर्ज करवाती है और उसके बाद और भी महिलाओं की शिकायतें जो है वो दर्ज हो चुकी थी, जो कि पुलिस इसको उजागर नहीं करना चाहती थी या फिर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी कभी कभार बाबा से मदद लिया करती थी कि बाबा मेरा प्रमोशन कब होगा और इस केस का जो है वो निपटारा कैसे होगा। तो इन सब सिलसिलों में वो बाबा के पास जाया करती थी। लेकिन जब वो महिला कहती है कि नहीं ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है और कोई आकर मुझसे पैसे मांग रहा था, तो फिर ये बात जो है आला कमान तक पहुंचती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक उससे मिल चुके थे, बहुत सारे VIP मिलते थे, बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां थी उसके पास, अब तक 150 करोड़ की संपत्ति हो चुकी थी, 18 करोड़ का फार्म हाउस हो चुका था, एक पहुंचा हुआ उसका जो है वो कद हो गया था, बहुत ही ऊंचा कद। तो पुलिस जो है अब इसमें अपने अधिकारियों को बताती है और फिर अधिकारी जो है इस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं और फिर बाबा को जो है 29 मार्च के दिन हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद एक के बाद जो आप खुलासे सुन रहे हैं अभी हो रहा, अभी न जाने कितने और होने बाकी हैं। अब दोस्तों जब अंतिम रिपोर्ट आएगा तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ये रही अशोक खरात की कहानी। इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको बताना था कि जो भी कुछ इसमें नया अपडेट आया है वो ये है। दोस्तों फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।